सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं जो प्रभु हमें पिछले दिनों में अद्भुत रीति से ये संगति दी है। लॉकडाउन के अंदर में भी हम प्रभु का वचन का संगति लगातार कर रहे हैं और पिछले लॉकडाउन में केवल कुछ ही सप्ताह हमने कॉटेज मीटिंग नहीं किया, पर प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद प्रभु के दास लोगों को प्रभु ने चलाया और शालेम प्रार्थना भवन के द्वारा प्रभु शालेम प्रार्थना भवन के भाई बहनों के साथ ही संगति नहीं की, वरन पूरे भारत प्रदेश में या हम कहें विशेष रीति से नॉर्थ इंडिया में प्रभु के दास भाई जी.के. जॉनसन, प्रभु के दास भाई साइरस पी लाल, प्रभु के दास भाई जी.एस. राव, प्रभु के दास भाई जिरमिया और भी अनेक प्रभु के दास लोग थे और हैं जो लगातार हमें संगति का दाहिना हाथ दे रहे हैं। हम बहुत ही धन्य लोग हैं जो प्रभु ने हमें अपने उपस्थिति में अपनी चरणों के चौकी के पास इस और इंटरनेट के इस यूट्यूब के द्वारा जो एडिटिंग है उसके द्वारा हमें देते आए हैं। हम बहुत ही धन्यवादी हैं कि प्रभु हमें आराधना की सेवा में या हम बाइबल अध्ययन की सेवा में, हम कॉटेज मीटिंग तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, पर उसी का इस कॉटेज मीटिंग का नाम से हम सभी अपने अपने घरों में ही हैं। इसीलिए ये कॉटेज मीटिंग का रूप आज की सेवा में प्रभु बहुत आशीष दे, चलाए। और आइए प्रियो, आज की सेवा में हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे पिताजी, जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन दिनों में जो आपके स्वर्गीय उपस्थिति आपके लोगों के साथ दिया है, आपके उपस्थिति का आनंद दी है। आज की सेवा में भी आप हमारे जीवन में प्रभु आपका नाम का महिमा प्राप्त हो और प्रभु आपको गुणानुवाद करें, आपके जीवन में हम बढ़ सके। अनंत काल का जीवन और शांति और उद्धार आप ही के पास है और इस वर्तमान बुरे संसार में हम कैसे प्रभु जी बच सकें, महान प्रभु आप हमें बताएं। दयालु प्रभु सहायता मदद करें, सारी सेवा में आपका महिमा हो। दयालु प्रभु गीत गाते हैं, वचन देखते हैं, सब में आप सहायता करें। सारा गौरव प्रशंसा इज्जत आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को हमारा प्रेमी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम गाने की ओर जाएंगे, प्रभु हमें गाने में अगुवाई करें। सब वास्तु काम
और साथ रहेंगे।
प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग वचन की सेवा में जाएं। हमने पिछले दिनों में प्रभु के दासों के द्वारा से विशेष करके सुना था और प्रभु के एक दास भाई GS राव, उनके द्वारा हम सुने थे चुप हो जाओ, चुप रहो के बारे में 7 विचार हम देखे थे। आज हम उसके विपरीत हम देखेंगे। आज का जो विचार है भागो, आज का जो विचार है भागने के विषय में हम देखेंगे। भागने के विषय में, निकलने के विषय में आज हम देखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में और जो विचार प्रभु ने दिया है, पिछले समयों में किया है, तो कैसे और कहाँ और क्यों भागना है और कहाँ भागना है, ये बात हम देखेंगे। आइए हम लोग यिर्मयाह की किताब और उसके हम पढ़ेंगे, प्रिय भाई बहनों, 50 अध्याय पढ़ेंगे। और 50 अध्याय का 8 पद हम सभी साथ में पढ़ेंगे। बेबीलोन के बीच में से भागो, कसदियों के देश से निकल आओ। जैसे बकरे अपने झुंड के अगुए होते हैं, वैसे ही बनो। 51 अध्याय भी हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 51 अध्याय और 6 पद से मैं पढ़ देता हूँ। बेबीलोन से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ। उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है। वह उसको बदला देने पर है। बेबीलोन यहोवा के हाथ में से सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु से पिया, इस कारण वे भी वाबले हो गए। बेबीलोन अचानक ले ली गई और नगर नष्ट की गई है। उसके लिए हाय हाय करो, उसके घावों के लिए बलसान औषधि लाओ, संभव है वह चंगी हो सके। हम बेबीलोन का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई। इसलिए आओ हम उसको तज कर अपने अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उस पर की हुई न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। 10 पद 7 में पढ़ेंगे। यहोवा ने हमारे धर्म के काम प्रकट किए हैं, अतः आओ हम सियोन में अपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस विचार भाग के द्वारा आप ही अनंत काल की भेदों को प्रकट करें और आयोग निकम्मे दास को प्रभु आपकी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जब तक आप ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ, ना बांट सकता हूँ। अपने आप को दीन और नम्र और खाली करता हुआ झुक जाता हूँ। इस प्रार्थना को हमारा प्रेमी मुक्तिदाता, उद्धार करता, तारणहार प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ। सुनिए और स्वर्ग राज में
ग्रहण करें पिताजी, आमीन। यहाँ हम देखते हैं प्रियो, 6 पद में हमने पढ़ा कि बेबीलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ। तीसरा, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी ना मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने के समय है और वह उसको बदला देने पर है। ये 6 पद हमने पढ़ा। तो भागने के विषय में परमेश्वर का संदेश है। तो पहली बात हम देखते हैं कि बेबीलोन कौन है, बेबीलोन क्या है। हम ये पवित्र शास्त्र बाइबल में हम आते हैं उत्पत्ति के किताब 11 अध्याय में, वहाँ पर और 11 अध्याय में जब हम आते हैं तो एक गुम्मट को देखते हैं। और ये जो जल प्रलय के बाद की घटना है, महाजल प्रलय के बाद, नूह के वंशावली के बाद, जब इस पृथ्वी में परमेश्वर ने बहुत लोगों को वंश उनके द्वारा दिया, शेम, हाम, एफेत के द्वारा, उनके घराने के द्वारा। उन दिनों में उत्पत्ति के किताब 11 अध्याय का 32 पद में हम पढ़ते हैं कि नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावली यही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गई है। पूरी पृथ्वी में जाति जो फैल गए हैं ये नूह के घराने से है। सारे संसार में नूह के घराने और बट गए, अलग अलग जगह चले गए। और कुछ लोगों ने वहां पर पृथ्वी पर और इकट्ठा हो गए शिनार देश में, जिसे बेबीलोन देश भी कहा गया है। और ये सारी पृथ्वी पर उस समय एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते चले। कहाँ से? अदन की वाटिका से पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। उस मैदान में बस जाने पर तब वे एक ही भाषा बोलते थे, एक ही भाषा था उनका। इसीलिए तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं और उन्हें पत्थरों के स्थान पर ईंट से, चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। वहाँ ये शिनार देश के मैदान में ये रह जाने पर और इस तरह से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि भाषा एक ही थी और एक ही जगह में सब जमे हो गए थे। और उन्होंने ऐसे गुम्बद बनाएंगे कि आकाश, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें और ऐसा ना हो कि सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये योजना के अंतर्गत नहीं था। ये लोग एक ही जगह में रहेंगे और कहाँ पहुँचेंगे? आकाश में। और हम अपना नाम करेंगे, बोल रहे हैं, बातें करें, आकाश की ओर जाएंगे। आज गगनचुंबियां जो इमारतें हैं या बुर्ज है, वो यूरोप कंट्री में है और बड़ी ऊंची ये जो यूरोप कंट्री में बनाते हुए चले जा रहे हैं। तो उस समय का बातें देखिए यहाँ पर। उस समय वहां बनाने लगे वो लोग एक गुम्मट। 5 पद में कहते हैं, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया।
तो ये लोग बना रहे हैं। बेबीलोन में एक गुम्मट बना रहे हैं अपनी नाम करने के लिए, और परमेश्वर का योजना था कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, पर यहाँ पर एक ही जगह में सिमट जाने के लिए और जो वो अपना नाम करना चाहते हैं और परमेश्वर का योजना के विपरीत हो जा रहे हैं। ये दो गलतियां हैं। आज लोग अपना नाम करना चाह रहे हैं, अपना महिमा अपने पाना चाह रहे हैं, और ये जो चाह रहे हैं लोग कि हम परमेश्वर का योजना क्या है और उसका दूसरा योजना में चले जा रहे हैं। उस समय परमेश्वर पृथ्वी पर उतर आया देखने के लिए। स्वर्ग पृथ्वी का परमेश्वर है, लेकिन यहाँ पर कितनी बड़ी पैमाने पर ये जो है किस तरीके से ये गुम्मट बना रहे थे, इसीलिए परमेश्वर और देखने के लिए उसको उतर करके आना पड़ा। और जब वह उतर करके आ करके देखा, परमेश्वर भी हैरान हो गया। और परमेश्वर कहते हैं, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनकी सब एक ही है, और उन्होंने एक ही काम भी आरंभ किया है, और अब जो कुछ वे करने पर यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। प्रिय भाई बहनों, मनुष्य के अंदर में यूनिटी आ जाने से लोग क्या क्या कर देते हैं, गड़बड़ करते हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने वहां देखा और कहा 7 पद में, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे को बोली ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। एक छोटा सा काम प्रभु ने किया, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। ये एक दूसरे को समझ नहीं सके। भाषा में गड़बड़ी, ये भाषा अगर कोई मान लिया जाए, हम कुछ बना रहे हैं एक साथ मिल करके, पर वहीं पर अचानक अगर कोई कह रहा है भाई अभी ईटा हो गया है, अभी गारा बनाओ, तो उसको समझ में नहीं आ रहा। कोई अगर उसमें उड़िया में बोल रहा है तो कोई जो है तेलुगु वाला शब्द से बोल रहा है। कोई उड़िया समझ रहा है, कोई तेलुगु समझ रहा है, इस तरह से कोई मराठी समझ रहा है, और कोई जो है वो भोजपुरी समझ रहा है, कोई कन्नड़ समझ रहा है। तो ऐसा ही उस जगह में भाषा में गड़बड़ी हो गया। भाषा उनका समझ में नहीं आया। वे लोगों का भाषा में गड़बड़ी आ गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। और उसके भाषा में जब गड़बड़ी आ गया तो उन्होंने वहां पर जो कुछ भी बना रहे थे नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, सारी पृथ्वी की जो भाषा में गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली। वहीं से यहोवा ने मनुष्यों की सारी पृथ्वी के ऊपर में फैला दिया। सारा पृथ्वी के ऊपर में बेबीलोन में से सारे पृथ्वी पर फैला दे, क्योंकि सभी लोग जाकर के बेबीलोन में घुसे थे और बेबीलोन में ही उन्होंने ऊपर जाने के लिए सोचा था। अगर ऐसे ही करके वो स्वर्ग तक चले जाते, ऊपर चले जाते, परमेश्वर के पास चले जाते, तो क्या होता परमेश्वर का योजना।
परमेश्वर का जो पवित्र है, धर्मी है, पवित्र है, सनातन काल का राजा है वो परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में निवास करता पवित्र परमेश्वर है। वहां पर पहुंचने के लिए ये लोग अपना युक्ति से, अपना ज्ञान से, अपना बल से और ऊपर जाना चाह रहे हैं। कैसे जाएंगे प्रिय? मेन तो उनका जीवन का जो असली और सही हालत नहीं था, सही पवित्रता थी नहीं, पर सही उनका हृदय साफ शुद्ध नहीं था, अनाज्ञाकारिता थी उनके अंदर में, पाप था उनके अंदर में। कैसे वो ऊपर जा सकते हैं? कैसे वो ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। प्रभु ने जब आदम को अदन की वाटिका में रखा तो सब पर अधिकारी ठहरा तो दिया था उनको, और वहां पर रखा भी अदन के वाटिका में, जो वही बेबीलोन का आरंभ वहां पर हम देखते हैं। तो वहां पर उसने जो है रहता था, लेकिन परमेश्वर उसको क्यों निकाला अदन की वाटिका से? डर आ गया परमेश्वर को, और परमेश्वर ने कहा ये जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खा करके हमारे समान हो गया है, मतलब पाप बुराई भी करेगा, लुतराई भी करेगा, अड़ंगा भी मारेगा, चतुराई भी करेगा, और सर्वदा के लिए वो जीवित भी रहेगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। अशुद्धता, पवित्रता, अपवित्रता में और बलुआकारी में रह करके सदा काल के लिए जीवित रहे, परमेश्वर को नामंजूर था ये। उत्पत्ति के किताब और उसका 3 अध्याय 22 पद और 23 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हमारे वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए वहां पर उसी सिनार देश के मैदान में परमेश्वर ने गड़बड़ी डाला। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर गड़बड़ी ना करता है, ना परमेश्वर गड़बड़ करने देता है। यूनिटी के विरोध नहीं है, एकता के विरोध नहीं है परमेश्वर, लेकिन एकता जो अपवित्रता की ओर ले जा रहा है, बुरे कामों की करने में लोग जब एकता करते हैं या परमेश्वर के उलट, परमेश्वर के विरोध और कामों में खिलाफ वो एकता में अगर कोशिश करेंगे तो वे लोग स्थिर नहीं रहेंगे, वे लोग बिखर जाएंगे। प्रभु ने भी कहा, जो मेरा साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है, बिखेरता है। प्रियो, ये जो बेबीलोन का मतलब क्या है? बेबीलोन का मतलब होता है गड़बड़। बेबीलोन का मतलब होता है गड़बड़ी का जगह, गड़बड़ी का स्थान। तो वहां पर इसीलिए उस जगह का नाम हमने पढ़ा उत्पत्ति की किताब और 11 अध्याय में हमने पढ़ा कि वहां पर सबसे पहली गड़बड़ी हुई और उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। बाइबल अर्थात गड़बड़, गड़बड़ पड़ा। तो आज मनुष्य सब इस धरती को उन्होंने क्या करना चाह रहा है? सुंदर बनाना चाह रहा है, इस धरती को स्वर्ग बनाना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है। पर एक्चुअली में ये पृथ्वी, ये धरती गड़बड़ी का जगह है, गड़बड़ी का जगह है, सब कुछ गड़बड़ है। तो
यहाँ आरंभ होता है। और आज ये एस्थेटिक एक स्थानीय बेबीलोन भी है और एक आत्मिक दृष्टिकोण से ये संसार भी एक बेबीलोन के नाई है, बेबीलोन के समान। बेबीलोन का जैसा गड़बड़ है बेबीलोन में था, वैसे ही इस संसार में भी गड़बड़ी है। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर अपने लोगों से बातें करा। ये एक स्थानिक जगह है बेबीलोन, हमने पढ़ा था, हमने यिर्मयाह की किताब और उसके 51 अध्याय में हम देखते हैं। ये जो यिर्मयाह 51 अध्याय है, आज इस बेबीलोन को हम पाते हैं इराक, भूमध्य और मध्य यूरोप के आसपास के जगह में ये जो है बेबीलोन का साम्राज्य था। बेबीलोन और सभ्यता थी वहाँ पर, सुमेरु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और बेबीलोन की ये जो वहाँ पर सभ्यता थी। और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए और हम्मुराबी की और ये जो है उन कानून संहिता वहाँ पर आरंभ की गई और वह बड़ा प्रख्यात हुआ। पर उससे पहले हमारा प्रभु हमारे इस्राएली लोगों को निष्कलंक निर्दोष व्यवस्था दे चुका था। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि बेबीलोन में और ऐसे सभ्यता का यहाँ बढ़ती हो गई है। और बाद में ये इस्राएली लोगों का पाप के कारण बेबीलोन में बंधुआई चले गए। कनान देश में ये लोग बंधुआई में चले गए, कनान देश से बेबीलोन देश में। अब वहां पर कितना साल की बंधुआई है उनका, परमेश्वर ने उनको 70 साल बेबीलोन में बंधुआई करके रखा। सचमुच में हम दृष्टिकोण में देखें, 70 जो साल होते हैं मनुष्य के आयु के होते हैं। मनुष्य के आयु के साल 70 होते हैं और अधिक से अधिक बल के कारण 80 भी होते हैं। पर क्या कहता है मूसा, भजन संहिता 90 अध्याय और उसका भजन संहिता 90 अध्याय का वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 10 पद में, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाएं तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हम लोगों का उम्र को, आयु को गिनने सीखना है। इसलिए 12 पद में वहां पर कहता है मूसा, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं, दिन गिनने की समझ दे। ये सजा है मनुष्य का। इस्राएली लोगों का 70 साल की सजा थी, उस 70 साल के बंधुआई में थे। ये संसार में गड़बड़ी के स्थान में हम भी पाए जा रहे हैं प्रियो। यहाँ कोई हम मजा ले, हम लोग सोच रहे हैं कि जीवन में 4 दिन का जीवन है भाई, 4 दिन की जीवन, एक बार जो समय चला गया वापस नहीं आएगा। इसीलिए जो कुछ भी करना है इस संसार में, जब तक समय मिल रहा है तब तक मजे करते रहो। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ मजा करने का जगह है, यहाँ पर और कुछ करने का जगह है, इसलिए मजे करो मजे करो। पर एक्चुअली में ये मजे नहीं है, ये बहुत खतरनाक जगह है, गड़बड़ी का जगह है।
यहाँ की जो जो 70 साल में की जो सजा है वो अनंत काल के नरक की ओर चला जा रहा है रास्ता वहां पर, और अनंत काल के लिए आत्मा नरक में तड़पता रहेगा। ऐसा भयंकर रास्ता में हम लोग हैं, ऐसा भयंकर जगह में हम लोग हैं। और इसीलिए कि इसी जगह में हमें फिरना, इसी जगह से हमें हमारा सियोन की ओर मुंह किए हुए हमें लौटना है। यिर्मयाह नबी की किताब 50 अध्याय 5 पद में वहां पर कहता है, वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसके मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधें जो कभी भूली ना जाए परंतु सदा स्थिर रहे। ये कौन लोग हैं? ये स्थानिक बेबीलोन की बात हो रही है। ये इस्राएली लोग हैं, सियोन की ओर मुंह किए हुए, उसका मार्ग पूछते हुए, आपस में कहते हुए आ रहे हैं, आओ हम यहोवा से मेल कर लें। रोते हुए आ रहे हैं। प्रभु का ये वाणी है कि उस दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे, सियोन की ओर मुंह किए हुए चले आएंगे। परमेश्वर के लोग और आ रहे हैं, आ रहे हैं। आओ हम अपने सियोन की ओर चले, बोल रहे हैं। कितना सुंदर ये विचार है प्रियो। अदन के वाटिका से तू निकल गया, लेकिन जब फिर करके कभी उसने देखा नहीं। लेकिन आज प्रभु अज्ञानता के समयों को आनाकानी किया है और अज्ञानता के समय को उसने जो है गिनती में नहीं लिया, और सबको आज प्रभु यीशु मसीह मन फिराने के लिए कर रहा है। चलो वापस चलो, यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, क्योंकि यहाँ पर बेबीलोन नाश के लिए ठहराया गया है। यहाँ पर जो है कोई शांति आनंद नहीं है, नाश की ओर है। पढ़िएगा यिर्मयाह नबी की किताब उसका 51 अध्याय और 6 पद में बोल रहा है, बेबीलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी ना मिट जाओ, क्योंकि यहोवा के बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है। तो ये बेबीलोन को बदला देने के लिए तो क्या करना है प्रियो? भागना है प्रियो, भागना है कि बंधुआई से निकलना है, यहाँ से चले जाना है। और हमारे लिए प्रभु ने प्रबंध किया है, भागो, भागने के लिए, भागने के लिए। तो हम भागेंगे परमेश्वर के पास। तैयार रहना है, कमर कसो, बुद्धि की कमर कस के भागो, ऐसा प्रभु का वचन बोलता है। प्रभु का वचन में हम आगे देखते हैं कि आज ये संसार बेबीलोन के जो समान है, यहाँ हमारा ठिकाना नहीं है, यहाँ से निकल जाना है। पढ़ेंगे, आइए हम लोग। पतरस को परमेश्वर प्रभु ने बंदी गिरा से निकल के भागने के लिए कहा।
प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और 8 पद। कमर बांध और अपने जूते पहन ले। अब उसने वैसा ही किया और फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हमारे लिए प्रभु अगुवाई कर रहा है। यहाँ पर पतरस बंदी गिरह में है, मृत्यु की ओर कगार पर है, और ऐसे समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत आया है और ये मार्ग दिखाने के लिए आया है, दरवाजा और सारे बंधनों को तोड़ने के लिए आया है। ये 2 सिपाहियों के बीच में है, बंधा हुआ और सो रहा है। दाहिने पांव तरफ भी सिपाही है, बाएं पांव तरफ बाएं ओर भी सिपाही है, आगे में गेट में भी सिपाही है। उसके आगे में कितना प्रकार का गेट लगा है। यहाँ पर कितना प्रकार का गेट लगा है, पढ़िएगा 6 पद में। तब हेरोदेस उन लोगों के सामने लाने को था। उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। कितना ये हेरोदेस जो है कि उसको बंद करके रखा था। 4 पद में पढ़ते हैं, यहाँ 4 पद में लिखा है, उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। कैसे? 4 सिपाही का 4 पहरे थे और विचार से यहाँ पर 4 पहरे में बंद था। ये गेट से अंदर 1 पहर, उसके और 1 पहर, ऐसे गेट के पीछे के अंदर तक 4 पहरेदार, 4 लोग पहरेदारी करके कितना अंदर में बंद करके हेरोदेस रखा। हम प्रियो, आज हम देखते हैं हमारा हालत क्या है। क्या ठिकाना, क्या पता हम भी ऐसे ही बंदी में तो नहीं है, आत्मा का बंधन में तो नहीं है, बेबीलोन का बंधन में तो नहीं है। हम आत्मिक दृष्टिकोण से इस संसार का राजा सरदार हमको भी बंद करके रखा है कि हम भी जो है मृत्यु के ओर हम चले जाएं और हम इस बंधा हुआ विनाश का दिन तक हम पहुँचे। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु का वचन हमें स्वतंत्र करता है, प्रभु का वचन हमें आज़ाद करता है। और प्रभु कहता है, वहाँ से निकलो, वहाँ से निकल जाओ, वहाँ से भागो, वहाँ से भागते हुए निकलो। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका हम पढ़ते हैं 18 अध्याय और 4 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। ये कहाँ पर है? बेबीलोन में है। लोग कहाँ पर हैं? बेबीलोन में है। ये प्रकाशित वाक्य में जो लोगों को कहा जा रहा है, ये संसारिक दुनियाई बेबीलोन के लोगों को कहा जा रहा है, मुझको और आपको कहा जा रहा है कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ
कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, उसके विपत्तियों में से तुम पर भी कोई आना पड़े। हाँ, विपत्ति आ रही है, विपत्ति आ गई और विपत्ति आ रही है, विपत्ति आ गई है और आ रही है। तो ये कितना खतरनाक दिन है। और प्रियो, ऐसे विपत्तियों से केवल हमारा प्रभु कहता है कि संसार के कोई भी वस्तुओं को और जो अशुद्धता है, बेबीलोन के वस्तुएं हैं, उस पर लगाव ना रहे, उसके वस्तुओं पर अभिलाषा मत जताओ। वो धोखे की वस्तु है, उस वस्तु से अगर हम लिपट जाएंगे वहां पर हम बंध जाएंगे प्रियो, हमारे जीवन में दंड हो आ जाएगी। और वही सिनार देश का ओढ़ना को आप याद करिए जो आकान ने और रख लिया था, और उस सिनार देश का उस ईंटे को याद करिए जो आकान ने अपने तंबू के अंदर में छिपाया था। और तब क्या हुआ था उसका याद करिए, वो तराई बन गया, दुख की तराई। आइए हम उसको हम पढ़ते हैं प्रियो। यहोशू की किताब 6 अध्याय, यहोशू की किताब 7 अध्याय पढ़िए, माफ करिए, और 19 पद से हम पढ़ते हैं। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तू किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में सिनार देश का सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। यहाँ पर सिनार देश का ओढ़ना और चांदी और सोना, ये जब लालच किया। इस सिनार देश का मैदान मतलब बेबीलोन। ये बेबीलोन की जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के ऊपर में अगर कोई लालच करता है, कोई वस्तुओं को और प्रेम करता है, उसने उसका आदर किया और सब बता दिया। इस्राएली लोगों को क्या किया है, इस्राएली लोगों ने क्या किया, वहां उन्होंने आकान को और उनका परिवार सहित, बाल बच्चों सहित, उस तराई में जिसका नाम है अकोर की तराई में ले जा करके उसको पथरवा करके मार डाला। पियो, उसको आग में जलाया, उसके ऊपर पत्थर डाल दिया, पथरवा किया, ऐसा वो लोग खत्म कर दिए। तो ये क्या अशुद्ध वस्तुओं को अगर कोई लालच करता है तो उसकी भी वही दशा होगी। इसलिए प्रभु का वचन में यहाँ पर कहता है, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय का 4 पद में, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से तुम पर भी ना आ पड़े, तुम पर भी आना पड़े। विपत्ति आ रही है। फिर और एक पद में हम पढ़ते हैं, मतलब यहाँ अलगाव बता रहा है। संसार का वस्तुओं को हमारे जीवन में धारण नहीं करना है।
संसार तो बेबीलोन है, इसलिए धारण नहीं करना है। पहला कुरिन्थियों में आइए, पहला कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री और वहां पर हम देखते हैं 31 पद में लिखा है, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही की ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। इस संसार की रीति व्यवहार बदलते हुए चले जाएंगे। अरे संसार की वस्तुएं क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। पहला यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 2 अध्याय और 5-15 पद, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से, इस बात पर ध्यान दीजिए, संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार में क्या आ रहा है? प्रकोप आ रहा है। बेबीलोन में क्या आ रहा है? तीव्र गति से प्रकोप आ रहा है। बेबीलोन में प्रकोप आ रहा है। वहां से निकल जाओ, वहां से हट जाओ, वहां से किनारे हो जाओ, क्योंकि मैं आ रहा हूं जलाने के लिए, प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती चली जाते हैं। सो इस तरह से प्रभु अपने लोगों को कह रहा है, प्रभु अपने लोगों को कह रहा है, उठो, यहां से चलो, भागो भागो बोल रहा है। आइए हम पढ़ते हैं और एक पद, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 17 पद में, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रभु तभी ग्रहण करेगा कि हम उनके बीच से निकलेंगे और अलग रहेंगे, और अशुद्ध वस्तुओं को छूना नहीं है, और उसको ग्रहण तभी प्रभु करेगा। प्रियो, कितना ये बड़ी बात है। आइए और भी हम पढ़ते हैं, देखिए यशायाह नबी की किताब 48 अध्याय और 20 पद। यशायाह नबी की किताब 48 अध्याय 20 पद में हम पढ़ देते हैं, बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी के छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ, कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। तो हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, पूरा छुटकारा देगा। यहाँ पर याकूब को बेबीलोन से छुड़ाया। हम जो है अन्य जातियों में से प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। हमें अनंत और स्वर्गीय यरूशलेम के लिए, स्वर्गीय सियोन के लिए हमारे आत्मा, हमारे प्राण, हमारे देह का संपूर्ण छुटकारा देने के लिए आ रहा है, पूरा छुड़ाने के लिए आ रहा है, इसलिए कि हम यहाँ पर बंधे हुए ना रहें, यहाँ से हमें निकल लें। कई बार हम लॉकडाउन में हैं, हम लोग लॉकडाउन में होने पर हम अभी अपना घरों में हैं। प्रभु ने हमारा एक्टिविटी को शांत किया, शारीरिक गतिविधि को हमारा शांत किया, लेकिन क्या है, मन भागता है।
मन इधर उधर भागता है। कहाँ भागता है? संसार में भागता है। लेकिन प्रभु बोल रहा है कि वहाँ पर मत जाओ, संसार में मत भागो, प्रभु की ओर भागो, प्रभु में भागो, प्रभु में जाओ। और ये मेरे लोगों निकल के आओ बोल रहा है। यिर्मयाह की किताब 51 अध्याय में हम इसी बात को देखते हैं। क्योंकि ये संसार जो है इतना पाप में भरी है, इतना पाप में भरी है कि इसका भी इलाज नहीं हो पाएगा। यिर्मयाह की किताब उसका 51 अध्याय का 9 पद में हम पढ़ते हैं, हम बेबीलोन का इलाज करते तो थे परंतु वह चंगी नहीं हुई, इसलिए आओ हम उसको तज कर अपने अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन आकाश तक भी पहुंच गया। तो आकाश तक भी पहुंच गया, चंगी नहीं हो पा रहा है, ठीक ठाक कर रहे हैं, सुधार रहे हैं प्रभु के लोग, प्रभु के लोग बोल रहे हैं कि ये पूरा संसार में प्रभु का वचन पहुंचे, लोग जीवन परिवर्तन हो जाए, लोग पापों से मन फिराए, पश्चाताप करे और ठीक हो जाए ये नगर, और अनंत काल के लिए और आगे बढ़ता चला जाए। जैसे सुसमाचार योना ने सुनाया था, निनवे में पाप दो और उसका आकाश तक पहुंच गई थी, परमेश्वर के सिंहासन तक, निनवे का पाप। पर वहां पर मन फिराने का सुसमाचार दिया गया, लोगों को बताया गया, और योना ने बताया, वो लोग मन फिराए, बच गए। लेकिन यहाँ बेबीलोन की दशा कैसी है? ये चंगी नहीं होगी। बेबीलोन का इलाज करते तो थे परंतु वह चंगी नहीं हुई, इसीलिए वहां से वो भाग रहे हैं। चलो यहाँ से बोल रहा है, अब ये सड़ने वाला चीज है, ये जो है कि सड़ेगा, जो यहाँ रहेगा वो भी बीमार होगा। अभी पिछले दिनों में कुछ सुनने में आया है, झारखंड में बड़ा हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर लोग भी नौकरी छोड़ करके भाग रहे हैं। कोरोना का ऐसा पेशेंट बढ़ गए कि वो लोग छोड़ दिए और वो ये दे दिए, रिटायरमेंट दे दिए, भाग के चले गए, अपना जान बचा करके भाग के चले गए, भागे चले जा रहे हैं। तो हम भी जो है प्रभु के लोग, यहाँ पर हम रह नहीं सकते हैं, सदा काल का यहाँ में जो है और बचाव नहीं है। प्रभु हमको कह भी दिया है। आइए हम लोग उस पद को भी पढ़ते हैं। आमोस की किताब में लिखा है, उठो उठो चलो, यहाँ तुम्हारा ये अस्थाई नगर नहीं है, बोलता है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही और गंभीर विषय है। ये ख्याल से कहीं है यहाँ पर, वो बात मुझे नहीं आ रहा। मीका में होगा, अगर आमोस में नहीं है तो। यहाँ से उठो, यहाँ से चलो। मीका 2 अध्याय का, और मीका की किताब 2 अध्याय 10 पद में, उठो चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारी नाश करेगी। तो मीका 2 का 10 में हम पढ़ते हैं। यहाँ से अब हमारा जाने का टाइम हो गया है। प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को उधर से आने के लिए तैयार कर चुका है। अभी हमें जो है ये जगह को छोड़ना है, यहाँ से निकल के जाना है। प्रभु का एक दास ने गीत गाया, मैं तो बांध लिया हूँ चलने का सामान। चलने का सामान
तो आइए हम और पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब और उसका 51 अध्याय और पढ़ते हैं 45 पद में। हे मेरी प्रजा, उनमें से निकल आओ, अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए प्रकोप से बचाओ। ये भड़का हुआ प्रकोप है। और यहाँ 53 पद में बोलता है, 51 का 53 में, चाहे बेबीलोन ऐसा ऊंचा बन जाए कि आकाश से बातें करे और उसके ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किए जाएं, तो भी मैं उसे नष्ट करने के लिए लोगों को भेजूंगा। यहोवा की यह वाणी है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये संसार बेबीलोन के समान है और परमेश्वर जो है इसका नाश करने के लिए आ रहा है। सारा संसार रोएंगे, कल्पेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय आप पढ़ लीजिएगा अपना समय में। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में और इस बड़ी वेश्या 17 अध्याय में ये सब बेबीलोन के बारे में लिखा है। और यहाँ देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय का 21 पद में लिखा है, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा, फिर कभी उसका पता ना चलेगा। तो ये पाप भरी दुनिया बाबेल है, बेबीलोन है। ये संसार में हम लोग रह रहे हैं। जरूर हम प्रभु के लोग हैं, परदेसी और मुसाफिर हैं। यहाँ हमारा स्थायी नगर नहीं है। उठो, यहाँ से भागो, चलो चलो बोल रहा है प्रभु के लोगों को। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने दूत भेजा सदोम और अमोरा में, और आज निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वहीं पड़े थे, जाने के नहीं चाह रहे थे। स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़ करके निकाला, खींच के निकाल के ये लोग ले गए और उस सुआर में पहुंचा दिए। लेकिन लूत की पत्नी को स्मरण रखो बोला। लूत ने की पत्नी क्या की? पीछे मुड़ करके देखी, भागने नहीं सकी। भाग रही थी ठीक, लेकिन पीछे मुड़कर क्यों देखी? हमें भागते जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। प्रभु हमें तैयार करे, सहायता करे कि हम चलें और उसी प्रभु के नगर की ओर चले जाएं जो हमारा प्रभु हमारे लिए जगह तैयार किया है। भागो, यहाँ नहीं रहना बोल रहा है। हमारा मन भी यहाँ लगा ना रहे। जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ तुम्हारा धन है बोला। लूत की पत्नी का मन वहाँ लगा था, इसीलिए हमारा मन हमारा प्रभु के पास हो। स्वर्ग में मेरा और कौन है, पृथ्वी पर तेरे संग रहते हुए और मैं कुछ नहीं चाहता। ऐसा दाऊद का भजन है। हमारा भी हो। प्रभु सहायता करे, इन विचारों को हमारे लिए आशीष करे। प्रभु की इच्छा है तो कल सेवा में फिर प्रभु के दास भाई जी के जॉनसन के द्वारा वचन सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, जीवते और सच्चे परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपकी विशाल और स्वर्गीय योजना में। प्रभु जी आपने जो वचन दिया है, मनुष्य की निर्बलता में पाए जा रहे हैं। पिताजी उठो, यहाँ से चलो, यहाँ की वस्तुओं से अलगाव मेंटेनेंस करो, यहाँ से अलगाव मेंटेनेंस करो, और ये संसार बेबीलोन से और इस दुनिया से हमें कैसे बचना है, आपने हमें बातें किया। इन वचनों की रक्षा रखवाली करें और प्रभु जी हम प्रभु की ओर भागें, प्रभु की ओर निकलें, प्रभु की ओर जाएं। ऐसा आप चाह रहे हैं प्रभु। आपके पास हम लगातार संगति में पाए जाएं और हमारा हृदय
आत्मा प्राण देह तैयार हो प्रभु से मिलने के लिए, और हम क्षण भर में आप पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही बादलों पर उठाने के लिए तैयारी करें। दयालु प्रभु जी, तैयारी का जीवन है और भागने का जीवन है। सो प्यारे प्रभु जी, ये आत्मिक और आत्मा में और मन में से प्रभु की ओर भागने के लिए तैयार हो सके। सहायता करें, रक्षा करें, वचन के घेरे में बनाए रखे, हर एक को आशीष करे। कलीसिया के भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जो हमारा भाई लोग बीमार हैं, दुखी हैं, भाई अबनेर डाडल सिस्टर और हमारा प्रिय भाई और डोनाल्ड गुड़िया और बहन और महान पिताजी, विशेष करके उज्ज्वला को समय पर नॉर्मल सेफ कंफाइनमेंट मिले। हमारी प्रार्थना है भाई और विल्सन और बहन स्नेहा को भी, और उनका भी प्यारे पिताजी स्नेहा का भी पाँव भारी है, अभी और बड़ी दया करिए। प्रार्थना करते हैं और भी जितने सारे भाई बहन लोग हैं जो कि महान प्रभु ऐसे फेवर में हैं, आप उन पर दया करें, अनुग्रह करें, सहायता मदद करें। प्यारे प्रभु जी, जवान जीव जीवतियाँ हैं उन पर भी आप अनुग्रह बनाए रखें, हमारी प्रार्थना है। और मंडली के हर एक भाई बहनों को संभाले प्यार प्रभु परमेश्वर, आपसे हमारी प्रार्थना। भारत प्रदेश में अनेक जगह में प्रभु जी कोरोना के मारी जो आपके लोग हैं पूरे देश में प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी आप बचाए रखें, रक्षा रखवाली करें, रिकवर करें। प्रभु आपका वचन को आप ये दिया है कि बाहर मत निकलो, और निकलना भी है तो प्रभु की सलाह और बड़ी ही भय के साथ इसको पालन करने में सहायता करें, मदद करें। प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह करें। अनादि काल से अनंत काल तक एक सा बने रहने वाला परमेश्वर, बुजुर्ग भाई बहनों के लिए, आपके दास भाई एडी विलियम्स के लिए, भाई KM सनसन जॉन सुब्बा रेड्डी और अंकल जितने सारे बीमार लोग हैं प्रभु जी, आपके दास भाई और गुरुविला के लिए भाई, और महान पिता परमेश्वर एक एक प्रभु के दास को आपके हाथ तुम सौंप देते भाई, और आज जिर्मिया के लिए भाई, जीएस राव के लिए भाई, और महान प्रभु जी साइरस पी लाल के लिए, और आपके दास भाई GK जॉनसन को पुनरुत्थान का सामर्थ्य। अनेक प्रभु के दास लोग हैं जो भाई पोल जेकब हैं, भाई आउशियस शामिल हैं। महान पिता परमेश्वर भाई इमानुएल स्टीफन को याद करते हैं, और महान प्रभु जी भाई यीशु दास को अद्भुत